एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने अपनी कठपुतली ईडी को काम पर लगा दिया है। राग वही पुराना, नेशनल हेरल्ड केस है जिसमें कोई दम नहीं है। नेशनल हेरल्ड के फर्जी केस में मोदी के तोते ईडी ने अपनी मनगढ़ंत चार्जशीट दाखिल की है। बीते 10-12 साल से बीजेपी और मोदी सरकार इस मामले में झूठ फैला रही है, लेकिन फिर भी आज तक कोई सबूत नहीं जुटा पाई। आपको बीजेपी के फर्जी ड्रामे की पूरी हकीकत जाननी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सबसे पहले आप AJL के बारे में जानिए। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि AJL एक अखबार निकालती है, नाम है नेशनल हेरल्ड। नेशनल हेरल्ड की स्थापना नेहरू जी, रवि अहमद किदवई जी और पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसे लीडर्स ने की। ये अखबार आजादी की जंग में सबसे आगे रहा और ब्रिटिश हुकूमत के लिए नासूर बना। इसी के चलते अंग्रेजों ने इसे बैन भी किया था। क्या नेशनल हेरल्ड मामले में पैसों की हेराफेरी हुई? जवाब है नहीं। दरअसल नेशनल हेरल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL पर भारी कर्ज था। इसलिए कांग्रेस ने AJL को कर्जा चुकाने के लिए 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। AJL इस लोन को वापस नहीं कर पाई, इसलिए कंपनी ने 700 शेयर धारकों की सहमति के बाद इस लोन को इक्विटी शेयर में बदल दिया और उन्हें सेक्शन 25 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया। इस तरह की कंपनियों में एक भी पैसे का मुनाफा, डिविडेंड और सैलरी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलती। यानी पैसों की हेराफेरी की बात सरासर झूठ है। क्या लोन देकर कांग्रेस ने कोई अपराध किया? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भारत का कोई भी कानून किसी भी राजनीतिक पार्टी को लोन देने से नहीं रोकता। कांग्रेस ने तो ये लोन जनहित में दिया था। 90 करोड़ में से 67 करोड़ रुपए नेशनल हेरल्ड के कर्मचारियों के वेतन और VRS के भुगतान में खर्च किए गए। बाकी 23 करोड़ रुपए बिजली बिल और अन्य बकाया चुकाने में खर्च किए गए। यानी इस लोन से तो कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम की आवाज रहे अखबार को पुनर्जीवित करने का काम किया। क्या AJL के पास 5000 करोड़ की संपत्ति है? एक और झूठ बोला जाता है कि AJL के पास 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। खुद आयकर विभाग ने AJL की सारी प्रॉपर्टी का आकलन करीब 360 करोड़ रुपए किया है। क्या यंग इंडियन कंपनी ने AJL को टेक ओवर कर लिया? इसका जवाब भी नहीं है। सभी आय और संपत्ति हमेशा से ही एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की रही है और आगे भी रहने वाली है, क्योंकि इन संपत्तियों का मालिकाना हक खुद कंपनी के पास है, ना कि किसी शेयर धारक के पास। साफ है, ईडी के सारे आरोप निराधार हैं। ये चार्जशीट